चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बीकानेर से एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है। व्यापारी से किसान का विवाद हुआ, जिसके बाद मूंगफली बेचने के दौरान बता दें कि पूरा विवाद हुआ था और विवाद के बाद किसान जो है वो टंकी पर चढ़ गया। कृषि मंडी क्षेत्र में बनी पानी की टंकी पर ये किसान चढ़ा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे हैं। बिचवाल थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है और पुलिस अधिकारी अब किसान से समझाइश कर रहे हैं। व्यापारियों को मौके पर बुलाकर माफी की मांग की है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? किसान टंकी पर चढ़ गया, क्या कुछ पूरा मामला है? ये बताना चाहूंगा, बीकानेर कृषि मंडी में उस वक्त उहापोह की स्थिति हो गई जब एक किसान जो है वो नोखा थाना क्षेत्र का रहने वाला था और अपनी मूंगफली लेकर के वहां पर पहुंचता है कृषि मंडी में, और वहां बेचने के दरमियान उसकी कुछ व्यापारियों से होटोक हो जाती है। बातचीत होने के बाद में कुछ व्यापारी जो है ये आरोप लगाए जा रहे हैं उस किसान की ओर से कि उससे कुछ व्यापारियों ने जो है मारपीट कर ली, और मारपीट होने के बाद में जो किसान है वो क्षुब्ध हो गया। किसान का नाम मालाराम बताया जा रहा है, नोखा क्षेत्र का रहने वाला है ये, और उसके बाद में क्षुब्ध होने के बाद में पानी की जो टंकी थी वहीं स्थित है, वहां चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद में वो लगातार अपनी एक ही मांग कर रहा है। हाल फिलहाल भी जो अपडेट है वो इस वक्त भी पानी की टंकी पर मौजूद है और पुलिस के अधिकारी लगातार समझाइश कर रहे हैं। लेकिन किसान की मांग है कि जिन व्यापारियों ने उससे मारपीट की है और जिन व्यापारियों ने मारपीट की है वो वहां मौके पर पहुंचे और उससे माफी मांगे, और माफी मांगने के अलावा साथ ही साथ में जिस मुद्दे पर उसकी जो कहासुनी हुई थी उसको लेकर के वहां पर उसका निर्णय किया जाए। लेकिन जो पुलिस के अधिकारी हैं फिलहाल जो सीओ सिटी है तीरचंद वो वहां मौके पर मौजूद है, बीचवाल थाना पुलिस है वो मौके पर मौजूद है और किसान से लगातार समझाइश भी की जा रही है। और किसान के जो मालाराम जो हैं उसके कोई जो जानकार थे उनको भी फिलहाल टंकी पर भेजे जाने की जानकारी सामने आ रही है। आखिर में वो उससे समझाइश कर सके और समझाइश के बाद में उसको नीचे उतारने की कोशिश की जा सके। लेकिन पुलिस की ओर से पूरी माकूल इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन अभी तक जो किसान है उसकी तरफ से कोई इस तरह की धमकी नहीं दी गई है कि कोई कूदने करने की स्थिति जैसे हालात हो। लेकिन उसका बस यही कहना है कि वो एक ही शर्त पे पानी की टंकी से नीचे उतरेगा, जब उसने उससे जो मारपीट की थी उन व्यापारियों ने उनको बुलाया जाए। और जी ठीक है मनीष, आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर से एक बड़ी खबर आ रही है। जोधपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। बालोतरा नगर परिषद आयुक्त को ट्रैप किया गया है। आयुक्त जेधाराम को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बालोतरा नगर परिषद में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते नगर परिषद आयुक्त को ट्रैप किया गया है। आयुक्त जोधाराम को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बाड़मेर से है। जोधपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बालोतरा नगर परिषद आयुक्त को ट्रैप किया गया है। आयुक्त जोधाराम को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रेमदान, क्या कुछ जानकारी? एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, नगर परिषद आयुक्त को ट्रैप किया है एसीबी ने। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसीबी की फिलहाल कार्रवाई चल रही है। उनके क्वार्टर जो है आयुक्त का उसी के अंदर कार्रवाई चल रही है, बंद कमरे के अंदर कार्रवाई चल रही है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। हमारे जो एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो है दुर्ग सिंह राजपुरोहित, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है, और राजेंद्र सिंह चारण है एसएचओ, उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई जो है वो फिलहाल चल रही है। ये चीजें निकल करके अभी सामने नहीं आई कि किस मामले में ये रिश्वत की राशि ली जा रही थी, लेकिन जोधाराम जो आयुक्त है जोधाराम बिश्नोई, उसको गिरफ्तार किया गया है इस 1 लाख की रिश्वत लेते हुए। जी वृंदन, 1 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है, क्या इससे ज्यादा की रिश्वत मांगी गई थी? देखिए, क्योंकि सत्यापन हो रखा था, इसमें साफ है कि पहली किस्त पहले ले चुके थे, उसके बाद में ये दूसरी किस्त पे ट्रैप की कार्रवाई हुई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बड़ी राशि थी जिसके आधार पर एसीबी ने ये पूरा ट्रैप की कार्रवाई की है। क्योंकि एसीबी के पास में सत्यापन है, सत्यापन के बाद में ये कार्रवाई हुई है, तो पहले संभव तो किस्त पहले ले चुके। हालांकि इस पूरी चीज का खुलासा जो है एसीबी कुछ ही समय बाद में जब प्रेस नोट रिलीज करेगी उसके बाद में चीजें निकल के सामने आएगी। फिलहाल जो एसीबी ने जानकारी दी है कि आयुक्त को ट्रैप किया है और 1 लाख की रिश्वत लेते हुए किया है। अब किस मामले में किया है, कितनी राशि मांगी गई थी, ये सारी चीजें एसीबी जो अभी प्रेस नोट रिलीज करने के बाद में चीजें निकल के सामने आएगी। ये परिषद आयुक्त जिनको ट्रैप किया गया है, क्या इनके साथ कोई और भी इसमें शामिल था? देखिए, अभी तक कोई भी पूरी जानकारी निकल के सामने नहीं आई है, क्योंकि उनके आवास जो है, आयुक्त का जो आवास है उसके अंदर कार्रवाई चल रही है। अंदर जो हमारे अधिकारी है उससे भी बात हो पाई है, तो उन्होंने भी अभी क्लियर नहीं, क्योंकि वो कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में कुछ ही देर बाद में ये चीजें निकल के सामने आएगी कि किस मामले में हुए हैं, कितने पैसे लेते हुए, और पैसे 1 लाख की रिश्वत है जो एडिशनल एसपी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी के जोधपुर के दुर्ग सिंह राजपुरोहित,
उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि हाँ 1 लाख की रिश्वत लेते हुए आयुक्त जोधाराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया। ठीक है प्रेमदान, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, फिलहाल आपका शुक्रिया। और चलिए अब बात उदयपुर की। उदयपुर में आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी ये कार्रवाई जारी है। छापे की कार्रवाई के दूसरे दिन बता दें कि बड़े पैमाने पर आयकर चोरी से काली कमाई से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं। रियल एस्टेट कारोबारी और ऑटो फाइनेंस कारोबारी से जुड़े अंकुर ग्रुप और एक्मे ग्रुप के ठिकानों से अभी तक 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश पकड़ा गया है। उदयपुर में बता दें 35 ठिकानों के साथ साथ मुंबई में 2 प्रतिष्ठानों पर ये छापे की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 8 से 10 किलो सोने के बेशकीमती जेवरात भी मिले हैं। वहीं 17 से ज्यादा अघोषित लॉकर्स मिले हैं। छापे की इस कार्रवाई में बड़े पैमाने पर निवेश संबंधी दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ग्रुप संचालकों ने रामी रॉयल नाम से उदयपुर के आसपास रिसोर्ट का बड़ा कारोबार कर रखा है। इस कारोबार में ग्रुप द्वारा रियल एस्टेट से की गई काली कमाई को निवेश करने संबंधी दस्तावेज भी मिले हैं। वहीं सॉफ्ट स्टोन स्लैब कारोबार में निवेश के अहम दस्तावेज भी सामने आए हैं। आयकर विभाग की कार्रवाई में करीब 350 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ सुरक्षा कर्मी भी जुटे हुए हैं। आयकर छापे की इस कार्रवाई में बड़े पैमाने पर घोषित आय के खुलासे होने की उम्मीद अब लगाई जा रही है। और देखिए, जयपुर के करधनी इलाके में 15 दिन पहले हुए प्रॉपर्टी कारोबारी विजेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी अब हाथ लगी है। पुलिस ने मर्डर में शामिल गैंग के सरगना सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दीपावली के पहले एक बियर बार में गैंग के सदस्य जितेंद्र सिंह का प्रॉपर्टी कारोबारी विजेंद्र सिंह से झगड़ा हुआ था। इसी रंजिश का बदला लेने के लिए विजेंद्र सिंह की हत्या की गई। दिन दहाड़े विजेंद्र सिंह की हत्या के बाद गैंग का सरगना हिमाचल प्रदेश भाग गया था और बाकी लोग शिवदासपुरा इलाके में एक फ्लैट पर फरारी काट रहे थे। करधनी और झोटवाड़ा इलाके में रहने वाले इन बदमाशों के खिलाफ पहले से ही 21 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये 9 नवंबर को एक घटनाक्रम हुआ जिसके अंदर जो विजेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति है उसके साथ काफ़ी बुरी तरीके से मारपीट की गई, जिसके बाद जब उसे अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया तो उसने दम तोड़ दिया था। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर शिवराज सिंह और उसके साथ के लड़कों के गैंग के नाम सामने आए थे। इसके ऊपर हमारी जो पूरी टीम है उसने काफ़ी मेहनत करी। अलग अलग टीम्स बनाई गई, हर टीम को टास्क दिया गया, हर टीम को एरियाज दिए गए और पर्सन्स दिए गए। टीम की काफ़ी मेहनत के बाद और काफ़ी सारे इनपुट्स के बाद और काफ़ी सारे टेक्निकल हर तरीके के टेक्निकल अवेलेबल रिसोर्सेज के यूज़ करने के बाद फाइनली हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई है। और इस घटना में शामिल 4 अपराधियों को पुलिस ने डिटेन किया है। इन 4 अपराधियों के जो नाम हैं वो हैं दीपेंद्र सिंह उर्फ सागर, नागर सिंह उर्फ सोनू, दुर्गेश सिंह चंद्रावत और जितेंद्र सिंह हुल्डानी जी। अब इनको गिरफ्तार करके इनसे अग्रिम पूछताछ करके बाकी के लोगों के नाम में और भी क्लैरिटी लाई जाएगी और बाकी लोगों को गिरफ्तार। और खबर जालौर से है, जहां जसवंतपुरा पंचायत समिति के खांडा देवल गांव में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने सरकारी रास्ते को तारों से बंद कर दिया है। वहीं रास्ता बंद होने से मरीज को अस्पताल से घर आते वक्त एक एम्बुलेंस रास्ते में इस मरीज की जो एम्बुलेंस है वो अटक गई, जिसके बाद बुजुर्ग मरीज को कटीले तारों के ऊपर से उठाकर खाट से घर लाया गया। वहीं मरीज को खाट पर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि पिछले 2 महीने से ये रास्ता बंद पड़ा था। बावजूद इसके मामले में प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और देखिए, अजमेर के क्रिश्चियानगंज थाना इलाके में बुधवार को एक नव विवाहिता की उसके ही पति द्वारा चाकू से गोदकर निर्मम हत्या और बाद में शव को बोरे में बांधकर ठिकाने लगाने के मामले में पुलिस ने आज मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को ये शव सौंप दिया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर उसके पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया है। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी पति मुकेश की शादी मृतका जेनिफर से 1 महीने पहले ही हुई थी और शादी के बाद से ही वो दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करता था। इसी को लेकर दोनों के बीच हुए झगड़े के बाद उसने चाकू से जेनिफर की हत्या कर दी। कि उसकी बहन थी जेनिफर दास, जिसकी मुकेश सिंधी से शादी हुई थी, जो उसे दहेज के लिए परेशान करता था, जो उसे आशंका थी कि उसने उसकी हत्या करके कहीं लाश फेंक दी, जिस पे मुकेश सिंधी को डिटेन करके पूछताछ की गई तो उसने कन्फेस किया कि उसने अपनी पत्नी जेनिफर दास का
हत्या कर दी और लाश उसने बूढ़ा पुष्कर रोड पे डाल दी। और देखिए, कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट के आरोप के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स अस्पताल के गेट पर नारेबाजी कर अपना आक्रोश जता रहे हैं। कार्य बहिष्कार से अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। हंगामा और उत्पात मचाने की लाइव तस्वीरें भी सामने आई थी। फिलहाल अस्पताल में पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में देर रात को जो हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुआ और रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देने का जो मामला सामने आया था, उसके बाद तमाम रेजिडेंट डॉक्टर अब कार्य बहिष्कार पर उतर आए हैं और अस्पताल के मुख्य गेट पर नारेबाजी कर आक्रोश जता रहे हैं। और ये आंदोलन की राह पर रेजिडेंट की तमाम प्रयासों के बावजूद भी वो लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के जो खास इंतजाम है वो इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। और देर रात को रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मरीज के परिजनों द्वारा मारपीट की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। उसके बाद में ये तमाम रेजिडेंट डॉक्टर अब अस्पताल के गेट पर नारेबाजी कर आक्रोश जता रहे हैं और कार्य का बहिष्कार कर दिए। कुछ रेजिडेंट डॉक्टरों से बातचीत करते हैं और जानते हैं सर क्या मांगे आपकी। देखिए सर, सबसे प्रमुख मांग तो ये है कि जिन्होंने ये घोर कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सजा तक का हम प्रावधान चाहते हैं। दूसरी चीज ये चाहते हैं कि यहाँ पर PCR 24/7 हो। तीसरी मांग ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो गार्ड्स लगाए जाते हैं वो इस हिसाब से हो कि वो हमारी सुरक्षा कर सके। चौथी मांग ये है कि जनता को भी ये समझना चाहिए और हमारा जो प्रशासन है, चाहे वो प्रिंसिपल साहब हो, चाहे सेक्रेटरी साहब हो, चाहे यहाँ पे अधीक्षक साहब हो, उनको ये समझना चाहिए कि हम उनके बच्चों की जैसे हैं। यदि वो हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते तो उन पर पदों पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपसे जानना चाहते हैं अब क्या रहेगा, वैकल्पिक इंतजाम कुछ है या फिर अब आगे क्या रहेगा? हम रेजिडेंट एसोसिएशन की तरफ से आपसे बात कर रहे हैं। हमारी ये हमारा वैकल्पिक कोई मुद्दा नहीं, हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही मुद्दा है कि हमारी सुरक्षा की गारंटी जब तक नहीं दी जाती हम हमारे रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हमने बहुत देख लिया, जब से हम यहाँ हैं काम करते रहते हैं, दिन 24 घंटे की हमारी सर्विस होती है, 24 घंटे 36 घंटे से कोई रेजिडेंट 48 घंटे से घर जाता है, रूम पे जाता है। उसके बावजूद यहाँ एक कर्मचारी एक मजदूर की तरह इतना काम करता रहता है, उसको खाने का होश नहीं, बेचारे को पीने का नहीं, फिर भी वो लगा रहता है। उसके बावजूद उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, उसके माता पिता को, उसके परिवार को कोई ये नहीं लगता कि भी उसका वो सुरक्षित है कि नहीं है। अब यहाँ कोटा में इस तरह का माहौल अगर बनाया जाता है, हिंसक माहौल है, उसमें आप बताइए हम लोग कैसे काम करेंगे। ठीक है, आपसे जानना चाहते हैं मैडम, अब क्या आपका क्या प्लान इन्हीं के साथ, मतलब यही डिमांड है? हाँ बिल्कुल यही डिमांड है कि आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। हाँ जी बिल्कुल। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और देखिए, आबू रोड में कल प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर मंदिर ध्वस्त करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। दरअसल अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस ने महिलाओं और बच्चों पर लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने बाद में 150 लोगों को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार भी किया था, जिसे लेकर स्थानीय विधायक और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ हिंदू संगठनों की ओर से 1 दिवसीय बंद का ऐलान किया गया। इस बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ विधायक जक्सी राम कोहली ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की मांग की है। प्रशासन ने जो कल आदेश न्यायालय के आदेशानुसार मंदिर हटाया है, उसमें ग्रामवासियों ने किसी भी प्रकार को कोई इंटरफेयर नहीं किया था। मात्र हमारी भावना आई थी, भावना को कड़वा घूंट पी के बैठे हुए थे। लेकिन कांतिलाल उपाध्याय के विरुद्ध ग्रामवासियों ने जो शिकायत की थी, उस शिकायत पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए लोग आकर्षित भी हुए थे। उनकी भावना आहत हो रही थी कि जब संपूर्ण गांव एक तरफ था और कांतिलाल उपाध्याय एक तरफ था, उसके साथ पक्षपात किया गया। इसके विरुद्ध में फिर भी जो निर्दोष लोग थे उन पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज करने से हमारी बहनों के, छोटे बच्चों के छोटे आई है, मैं मानता हूँ छोटे प्रशासन की भी आई होगी, हम उस छोटों का विरोध करते हैं। लेकिन हमारी मांग है कि निर्दोष लोगों को जो फंसाया रखा है, गंभीर धारा के अपराध में उनको गिरफ्तार किया है, उनको तुरंत रिहाई की जाए। और हमने 25 तारीख का अल्टीमेटम भी दे रखा है, यदि कांतिलाल उपाध्याय का ये मकान नहीं ढाया गया तो 25 तारीख को फिर वापस हम अनिश्चितकालीन के लिए बाजार बंद करवा देंगे। और देखिए, इस बीच भीलवाड़ा से एक बड़ी खबर आ रही है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रहे लोगों को एक ट्रैक्टर ने कुचल दिया है। बजरी से भरे ट्रैक्टर ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। ये लोग यहाँ पर ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रहे थे, तभी इस ट्रैक्टर ने इनको अपनी चपेट में ले लिया। बता दें कि बजरी से भरे ट्रैक्टर ने इन लोगों को अपनी चपेट में लिया है और कई लोगों के घायल होने की सूचना सामने आ रही है। 2 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी राहुल कौशिक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, कैसे हुआ ये हादसा? 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है।
जी, ये भीषण सड़क हादसा है। कुछ लोग हलेड रोड पे खड़े हुए थे, टेम्पो का इंतजार कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया हमें यहाँ पे, उन्होंने बताया कि टेम्पो का इंतजार कर रहे थे और तेज गति से एक ट्रैक्टर आया जो कि बजरी से भरा हुआ था और उनको अपने चपेटे में ले लिया और वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो चुकी है हॉस्पिटल लाने के बाद और एक व्यक्ति की और मृत्यु हो चुकी है और अन्य कोई भी घायल है, ये भी सूचना आ रही है। मौके पे सीओ सिटी नरेंद्र दायमा पहुंच चुके हैं। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी बुला लिया गया है क्योंकि मौके पे मोचरी के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा है, समाज वालों की भीड़ जमा है। वह लगातार मांग कर रहे हैं कि उस ट्रैक्टर वाले को पकड़ा जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। वहीं जो सीओ सिटी नरेंद्र दायमा है लगातार उनसे समझाइश कर रहे हैं और पर अभी भी लोग यहाँ पे इकट्ठा है। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पे अभी भी है। ठीक है राहुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।